समझ गए? चलो ठीक है, जाओ पढ़ो, मैं आता हूँ। नमस्ते। ये आपकी बच्चे यहाँ पे क्यों पढ़ रही है? क्या करे भाई साहब, घर पे बत्ती नहीं है। मतलब आपके घर पे ना है या फिर पूरे इलाके में ना है? जी नहीं, कहीं नहीं है। लोड शेडिंग करनी है तो दिन में करनी चाहिए ना, रात में काटते हैं। बच्चे इधर उधर भागते फिरते हैं कि उन्हें कोई जगह मिल जाए जहां किताबों में छपा उन्हें साफ दिखाई दे, इसीलिए हम लोग यहाँ जाते हैं। प्लांटिंग की वजह से आंखें बहुत दर्द करती है और इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। बेटा मैं चाय पी के आता हूँ, तुम सब पढ़ाई करना। पापा देखिए, आप सब लोग मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए, और ये जो आप लोगों ने भीड़ जमा कर रखी है ना, ये बेवजह है। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जाइए। जी हम समझ गए आपकी बात। हम जानते हैं कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और हम उसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, और हमारी भी थोड़ा मजबूरी को समझिए ना जी। मेहनत बहुत ज़्यादा लगाई है हमने। हमारी भाभी आ रही है, पूरे 11 महीने के बाद आ रही है, हैदराबाद से इतनी दूर से आ रही है। थोड़ी तो बात समझो। अरे ऐसे तो पुष्कर में रोज किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का जमाई आते जाते रहते हैं, तो हम उन लोगों के हिसाब से काम करेंगे क्या है? नियम के हिसाब से जितनी बिजली काटनी है आप काट चुके हो। हाँ। लेकिन आज क्यों काट रहे हैं बिजली? अच्छा, एक काम करो, तुम यहाँ आके बैठ जाओ और सारे सवालों का जवाब खुद दो। ये कहाँ से आ जाते हैं साहब? मैं तो कहती हूँ सारी बातों पे मिट्टी डालिए, ना आपकी ना मेरी। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता रखते हैं। आप ना आधे घंटे के लिए जला दो, बस वो आ जाएंगे, हम खुद फोन कर देंगे कि जो बिजली काट लेना। हाँ हाँ जे ठीक है साहब जी, मारा छोरा ना हमारी बिननी ने लेकर आता ही होगा। बस थोड़ी देर को तो सवाल है। हाँ? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। जाइए यहाँ से, जाइए। मुझे लगता है कि एक बार मुझे बिजली के दफ्तर में फोन करके पता करना चाहिए कि बत्ती कब तक आएगी। हाँ सूरज जी, ये अच्छा रहेगा। हेलो, बिजली विभाग। हाँ भाई जी, वो मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो आज अपने इलाके में बिजली क्यों ना है? वो दरअसल बात यह है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये बत्ती कब तक आएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप बत्ती चालू करा दें तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए। हाँ, अच्छा तो रहता, बट वो केवल आपको अच्छा लगता, लेकिन हम यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बच्चों की परीक्षा चल रही है, किसी की बहू आ रही है, किसी की बेटी आ रही है? सबके हिसाब से हम बिजली देना चालू कर देंगे क्या? अरे कल को अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो उसका जवाबदेही कौन करेगा? नहीं भाई जी, आप लोग तो अपना काम निकलवा कर चल देंगे और बाद में फजीयत किसी होगी? मेरी। मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, ठीक है ना? अरे मेरी बात काट दिया संदेश उसने। फोन काट दिया? सूरज जी, एक बार मैं बात करके देखूं। आप सब लोग जाओ यहाँ से। मैंने क्या बोला? बिजली चालू नहीं होगी। जाओ, अपनी बारात लेके जाओ फौरन। तो आग बरस रहे हैं। फौरन जाइए। कौन है बार बार फोन कर रहा है? हेलो, अरे ये बिजली विभाग है, कोई धर्मशाला नहीं है। देखिए, आपने हमारी बिना बात सुने ही फोन काट दिया था, इसलिए हमें दोबारा फोन करना पड़ा। मैं सूरज राठी की पत्नी संध्या राठी बोल रही हूँ। तो क्या करूं मैं? आखिर आप हैं कौन? कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, जो इतना रुबाब झाड़ रही हो? बड़ी आई संध्या राठी। अरे वो कलेक्टर है ना मजिस्ट्रेट। मीनाक्षी, अरे वो तो हमारी जिठानी है और ये हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर आई है आईपीएस ऑफिसर बनने की। ये मीनाक्षी ही है। हाँ,
पुष्कर शहर की नई एएसपी संध्या राठी। बाबा साहब ये जी वही तो हम आपको आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम भैया, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी मैम, एएसपी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सॉरी मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया मैडम, माफ कर दीजिए। पुष्कर शहर में आपका स्वागत है मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी जी मैडम, बिजली तुरंत चालू हो जाएगी मैडम। देखिए, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप अपना काम ही कर रहे हैं। दरअसल आजकल बच्चों की बोर्ड्स की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में अगर आप रात को बिजली ना काटे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, उसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। बच्चों की परीक्षा होने तक बिल्कुल भी बिजली नहीं कटेगी। थैंक यू। जी नमस्ते मैडम। तुम लोगों ने भी अब बताया ये सब। हटो यहाँ से, हटो। अरे बिजली देने जाना, हटो। अरे इन्हें क्या हो गया? ये तो घबरा गए क्यों? राम जाने। बच्चों, अभी थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी और जब तक आप लोगों की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक बिजली भी नहीं जाएगी। आपका बहुत धन्यवाद। अरे बाबा साहब, ये एएसपी लगाते हैं, ये बिलौटा चूहा कैसे बन गया? मैं भी लगा लूं अपने नाम के आगे। देखिए, लिपस्टिक है क्या तो आप कह रहे हैं अपने नाम के आगे लगावेगी? एएसपी 11 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़े है, कितने दिनों की मेहनत करनी पड़े। ये एएसपी ये वाली बातें करेगी चौथी फेल। हटिए हटिए, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए। अरे बाप रे। ओह जी भाई साहब, क्या हो गया? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ गया? सर दर्द हो गया? दवाई ववाई ला दूं मैं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेकत से तो आपने कह रिया था, हाँ? कि हमारी बिननी ना घर आ रही, पर आप हो कि हमारी बात में अनसुनी करो, और अब देखो झट से खड़े होकर बिजली चालू करवाने के लिए चले गए। और नहीं तो क्या, कब से हाथ जोड़कर खड़े हैं कि बिजली दे दो, बिजली दे दो, पर ते सुनने के लिए तैयार को नहीं। हाँ, अरे तो आप लोगों ने बताया होता ना कि संध्या राठी आईपीएस ऑफिसर के घर वाले हैं आप लोग, मैं तुरंत बिजली चालू कर देता। आखिर उनके परिवार वालों की बात कोई टाल सके है क्या? जी आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी, नाम से 15-20 किलो वजन बढ़ जाता है ना। ये तो कह रहा था, नाम से ही बहुत फायदा होने वाला है। अभी तो संध्या भाभी का नाम नहीं, आईपीएस संध्या राठी बोलने से पूरे पुष्कर में आधे काम निपट जाएंगे। ये बढ़िया हो गया है। अरे विक्रम भाई साहब, पूरे बिजली विभाग को हिला दिया जी। जी जानता हूँ, जी जानता हूँ। वैसे बाबा साहब, हमारी संध्या भाभी की ठसक हो गया बढ़िया वाली है, बस नाम बोलने की देरी है। पहले तो वो अफसर रेडी नहीं हो रहा था बात करने को, जैसे हमने भाभी का नाम लिया, जैसे लगाया आईपीएस, वही जवान हलक से टेबल पे गिर गई, लाइट आ गई अपनी एएसपी। अगर भाभी की तरफ से बिजली विभाग वाले लाइट चालू कर सकते हैं, फिर मेरी दुकान भी ज्यादा दिन बंद नहीं रहेगी। अरे राठी जी, आपने अखबार उठाना क्यों बंद कर दिया? आपके वो छोटे भाई साहब है ना, जना हमारी उनके साथ नोक झोंक चलती थी। अरे वैसे भी मिलजुल कर पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है, और आखिर पड़ोसियों के रिश्ते भी तो रिश्तेदारों जैसे ही होते हैं। ये बात तो है। पापा साहब, ये महेश्वरी जी का अंदाज इसलिए बदला है कि अपनी संध्या भाभी अब घर की लक्ष्मी नहीं रही, पुष्कर शहर की एएसपी हो गई हैं। रे अब तो संतोष जमीन पर पांव रख कर को नहीं चलेगी। पहले भी इतराती थी कि 3 बेटा है, अब तो इतनी बड़ी पुलिस अफसरनी की सास होएगी भाई। संतुड़ी, अब तो तेरे इशारे पर ही सूरज देवता उगेगा पुष्कर में, और तेरे इशारे पर डूबेगा। अब दाई साहब मैं ये बताऊं, अरे छोटी मोटी बात ना है आईपीएस बनना, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे से पूछो, हमारे को सब पता है। अरे न खाने का होश न पीने का होश, बहुत
पढ़ाई करनी पड़ती थी। मारे को सब पता है जेठानी जी के बारे में। हाँ, मारी जेठानी जी। आईपीएस को मतलब तो बेरो है क्या ना? हाँ, इन्होंने बताया ना मारे को, इंडियन सुपर पुलिस। अरे तूने बताया था? नाम खराब कर रही है। नहीं। मीनाक्षी भाभी, आज तो आप बड़ा आईपीएस कर रही है। अब क्या बोला करती थी आप? थानेदारनी, वो कहाँ चला गया? छवि से पराए घर की हो गई, मजाक करने की आदत ही गई। लेकिन पहले मैं ऐसी थानेदारनी कह देती थी, लेकिन अब थानेदारनी है। पर जेठानी जी तो हमारी है ना। अरे बहुत ऊंचा होता है। अब तो पूरा पुष्कर आईपीएस ही कहेगा उन्हें। तो भाई भूल चुक से माफ करो। अब मीनू बिन्नी, रोशनी सर हनुमान गली तो बदली लाग रही है, लेकिन आज तो कोई की बोली भी बदली लाग रही है। अरे मैं खाना लेकर आती हूँ। चलो बाबा। ताइसा आ गई ना। आईपीएस ताइसा आ गई। भाभी तो बहुत ही अच्छी लग रही है इस यूनिफॉर्म में, है ना छोटू? सही में बाबू। आज सूरज, आप भी। जीवते रहे बाबा साहब। जीते से बेटा, जीते से। खुश रहे। अरे बेटा, वो तुम्हारी आईपीएस ताई जी, जाके हाय करना उनको। हाँ, ताई साहब ढूंढ दो। खुश रहे। काकी साहब। अरे वाह संध्या बीननी, एकदम पैंट बुशर्ट में आई है। अरे 11 महीना पहले तने भेजा था तो साड़ी में चूड़ी बिंदी पायल एकदम बीननी बना कर भेजा था, और अब भी तो तू एकदम पुलिस अफसर नहीं बनकर आई है, एकदम पैंट बुशर्ट वर्दी में। हाँ है तो लगेगी को नहीं। संध्या जी, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही होंगी। एक काम कीजिए ना, आप घर में जाके कमरे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे पता नहीं कर्ची जलने की आवाज़ में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। ये कर्ची की आवाज़ परेशान नहीं करती है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। ये एमिली के पार्लर पर सरकारी सील क्यों है? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? मेरी बेटी आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहती है। संध्या जी, और करके तो सत्या, उस दिन के बाद ना उसने ना बेईमानी छोड़ दी।
हाँ बिजली, हरी भाभो ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद में उसने बेईमानी करना ही छोड़ दिया। एमली, वो आज पार्लर क्यों बंद है? आईपीएस जेठानी जी, आज पता है मैंने आपके लिए आपके मनपसंद खाना बनाया है। अरे पिंडी के छोले, कढ़ी, भिंडी, कसूरी मेथी वाली कढ़ी भी बनाई है, लेकिन काली मिर्च ना डाली मैंने। टांग अड़ाने की आदत नहीं जाएगी इनकी कभी। हाँ मीनाक्षी, इन 11 महीनों में मैंने अपने परिवार को बहुत मिस किया। मारे को लगे भाभो आपसे कुछ कहना चाहती है, भाभो को रही है। हाँ भाभो, कहिए ना। बीननी, मैं तो बस यही कहना चाहूँ कि अब ना मैं थारे को कट्ठे भी जाने की मंजूरी ना दूंगी। थारी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है ना? हाँ बाबू, अब तो मेरी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और पोस्टिंग भी यहीं हो गई है, तो अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब आपके पास ही रहूंगी, पुष्कर के अंदर, अपने परिवार के साथ। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया भाभो। अब तो आपका घर परिवार सब साथ में रहेगा। जेठानी जी भी आ गई है, पूरा परिवार एक रहेगा तो घर के सारे काम भी हो जाएंगे, है ना? देवरानी जेठानी तीनों मिलके ही काम करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। हे मारा राम जी। अरे बाबली, कैसी बातें करती है तू? बेबे भाभी अब भाभी नहीं रही, बहुत बड़ी पुलिस अफसर नहीं बन गई है। तभी छोटे मोटे रसोई के काम नहीं संभालेगी भाभी, पूरा शहर संभालेगी, समझी तू? अच्छा, तो फिर कौन करेगा? मारे को भी तो शहर संभालना है ना जी। मारा मतलब है शहर की सारी लुगाइयों का पहनना ओढ़ना अब सब मारे ऊपर ही तो जिम्मेदारी है। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब घर का काम इतना सारा, 2-2 बच्चे कौन संभालेगा? अब तो लगे है देवरानी जी को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो कोई काम को नहीं ना अब। क्यों मीनाक्षी? नहीं, ऐसे कुछ खास तो ना। भाभो, बात क्या है? क्या हुआ है घर में? ना बीननी, इसको कुछ भी ना है। जब घर में आ रही थी तब मैंने भी देखा था कि अमली के पार्लर पर सरकारी सील लगी हुई थी। ऐसा क्यों? क्या हुआ मोहित भैया अमली के पार्लर को? और मीनाक्षी ऐसा क्यों कह रही है? अब मैं कि अमली पार्लर नहीं जाएगी? बात क्या है? क्या हुआ है अमली के पार्लर को? संध्या बिंदनी, बेटा, वो जिस दिन घनघोर वाली पूजा थी ना, उस दिन अचानक हम लोग ग्राहक सुरक्षा विभाग से हैं और हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आप लोग एक्सपायरी डेट का गलत माल यूज कर रहे हैं। देखिए, हमने सारे सामान की जांच की है, आधे से ज्यादा माल तो एक्सपायरी डेट का है। देखिए, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, हमें इस पार्लर का लाइसेंस जब्त करके ये दुकान बंद करनी होगी। आप लोग प्लीज बाहर चलिए यहाँ से।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।